तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शानदार जानदार लाइव क्लास में। ठीक है, तो वाच्य का जो क्वेश्चन है आप सभी ने बनाया है, बहुत अच्छे ढंग से ट्राई किया है, बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा लगा। डीपीपी सॉल्यूशन जो है अपलोड कल हो जाएगा। ठीक है, आज नहीं हो पाया क्योंकि आज संडे था, तो जो अपलोड करते हैं वो आज आए ही नहीं है, इस वजह से नहीं हो पाया है। ठीक, और क्लास भी हम अपने भाई के सहयोग से ऑन किए हैं। ठीक है, चलिए आज जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक, उसका नाम है अशुद्धि संशोधनम। ठीक है, अशुद्धि संशोधनम। संडे को प्लानिंग ये था कि क्लास ऑफ रखा जाए, ठीक है, लेकिन एक दिन टीचर्स डे में कल ऑफ हो गया था। ठीक है, उस वजह से आज ऑन किया गया है क्लास। टॉपिक है अशुद्धि संशोधनम। प्रो बैच से रिलेटेड कोई भी समस्या के लिए आप जो है मेल आईडी दिया हुआ उस पर मेल कीजिएगा, प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज जिस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है अशुद्धि संशोधनम। सबका एक बार क्लास में पुनः दोबारा से स्वागत है। अब देखिए, सबसे पहले आप सभी आराम आराम से पढ़ें। बहुत सारे हमारे ऐसे प्रिय स्टूडेंट हैं जो आज ही क्लास को ज्वाइन किया, आज उनका पहला क्लास है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी एकदम शुरू से चीजों को फॉलो कीजिए। अशुद्धि संशोधनम के बाद कुछ नए टॉपिक स्टार्ट होंगे, उसमें डेली आप लाइव क्लास कीजिएगा। बाकी आप एक बार अनुवाद का क्लास जो रिकॉर्डेड हो चुका है उसको देख लीजिए, फिर वाच्य देख लीजिए, फिर अशुद्धि संशोधनम पे आइएगा, क्योंकि ये तीनों क्लास आपस में, माफ कीजिएगा, तीनों टॉपिक जो है इंटरलिंक है। समझिए, अब आज जो है अशुद्धि संशोधनम अनुवाद का एक लास्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अशुद्धि संशोधनम का नाम होता है क्या? इंग्लिश में नाम होता है ईरर करेक्शन। ठीक है, ईरर करेक्शन यानी कि ईरर को सुधारना। अब आप सीबीएसई अंकल का परीक्षा देने जाएंगे तो अंकल जी आपको कुछ इस प्रकार से प्रश्न देंगे। ठीक है, रुक जाइए, इस प्रश्न को बड़ा करते हैं, पहले समझिए चीजों को। इस प्रकार के प्रश्न आपको अंकल जी देंगे। ठीक है, हाँ, इस प्रकार के प्रश्न अंकल जी देंगे। हाँ, अब देखिए इसमें क्या होगा कि एक शब्द के नीचे जो है अंडरलाइन किया हुआ रहेगा। ठीक है, और जो चीज अंडरलाइन है वही क्या है? अशुद्ध है, वो गलत है, और आपको सही से शुद्ध जो है यहां पर लिखना पड़ेगा। हाँ, सब खुश रहे, सब खुश रहे। हाँ, ग्रहण वगैरह लगा हुआ है। ठीक है, तो ग्रहण वगैरह में खाना वाना नहीं खाना रहता है, पढ़ाई करना रहता है। ठीक, पढ़ाई करना रहता है, नंबर पे ग्रहण ना लगना चाहिए। ठीक है, चलिए। हाँ, लूनर एस्केप, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। आज तो चंद्र ग्रहण है, यानी कि आज पूर्णिमा के दिन जैसे चांद बड़ा दिखता है, चंदा मामा वैसे दिखने चाहिए, लेकिन चंद्र ग्रहण की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है। मान्यताओं के अनुसार आप सभी भी छतों वगैरह पे मत निकले और चांद को मत देखें। ठीक है, अपने अपने घर में जाए, कंबल के अंदर सो जाएं और सुबह 10-11 बजे के बाद जो है अपना कर्मकांड शुरू करें। ठीक है, स्कूल कल बंद है कि नहीं सो बताइए। हाँ, ठीक, और भगवान करे कि जितने भी स्कूल के खतरनाक टीचर है, प्रिंसिपल हैं, ठीक है, बदमाश लोग हैं जो स्कूल चलाने में हेल्प कर रहे हैं, जैसे स्कूल में काम करने वाले लोग या टीचर जो प्रिंसिपल है, जो बदमाश टाइप के हैं, खचेरू टाइप के हैं, उन सभी के जिंदगी में ग्रहण लगे और ऐसा ग्रहण लगे कि उनकी बैंड बज जाए। यही भगवान से प्रार्थना है। अब बच्चों का कल्याण हो, यही भगवान से प्रार्थना है। ठीक है, अब एक दो कहेंगे सर किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। भाई, हम लोग बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन क्या करें, स्कूल वाला सब जो हर दिन तंग करता रहता है, बच्चा को मेंटली हैरेस करता है, तो भगवान भी उसको हैरेस करे। सभा समाप्त। चलिए, अब देखिए, मजाक में कहें, अब देखिए अशुद्धि संशोधन में होता क्या है। सबसे पहले समझ, सबसे पहला टॉपिक आता है आपका वचन संबंधी अशुद्धि, यानी वचन संशोधन। ठीक है, यानी वचन संशोधन। तो आपने संस्कृत में पढ़ा है अभी तक अनुवाद में कि वचन कितने होते हैं? तो एक वचन, ठीक, द्विवचन, और होता है बहुवचन। क्या होता है? बहुवचन। अब समझिए ये संशोधनम है क्या। पहला एक क्वेश्चन आपको जो है सीबीएसई अंकल वचन का संशोधन आपसे करवाएंगे, यानी वो क्या करेंगे
गलत वचन आपको दे देंगे और आपको सही करना है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे हमने बच्चों एक चीज कहा, एक चीज हमने लिखा बालक पठंती, हमने यहां पर ये लिखा बालक पठंती, और हमने कहा कि ये क्या है, अशुद्ध है, इसको शुद्ध करना है। हमने आपको ऑप्शन दे दिया बालक, हमने आपको ऑप्शन दे दिया बालकस्य, हमने आपको ऑप्शन दे दिया तीसरा ऑप्शन बालकौ। अब आराम से पहले ये बताइए कि इसका आंसर क्या है, और फिर जो है अशुद्धि संशोधनम को स्टार्ट करते हैं। यह आपका ट्राई बॉल है, देखते हैं कि कोई इसको बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। चलिए, टाइम ड्यूरेशन 45 सेकेंड का अब रहेगा। इसका ऑप्शन बताइए क्या होगा। पोल आपके क्लास में ये गया। चलिए देखिए, अशुद्धि संशोधनम का मतलब क्या हो गया। अब क्लास स्टार्ट हो रहा है प्रॉपर अशुद्धि संशोधनम का। अशुद्धि का मतलब होता है ईरर, और संशोधनम का मतलब हो गया कि उसका करेक्शन करना है। किसको करना है, आपको करना है। ठीक है, तो पहला अशुद्धि जो मिलेगा बुआ आपको, वो मिलेगा वचन संबंधी अशुद्धि, यानी आपको वचन सही करना होगा। अब वचन कैसे सही करेंगे, अमिताभ बच्चन को कैसे हम सही करेंगे कमला पसंद देकर, उसी तरह यहां पर कैसे सही करेंगे देखिए। अब जैसे ये वाला प्रश्न है, अब इसका देखिए, अभी तो चल रहा है पोल जो है चल रहा है, हम भी आंसर कर सकते हैं, तो लीजिए हमने भी कर दिया। चलिए, अभी इसका जवाब आएगा कितने % बच्चों का सही है। अब देखिए इसमें अशुद्धि क्या है, कैसे आप पकड़ेंगे, ठीक, कैसे पता चलेगा अशुद्धि क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि अशुद्ध है तो वो है क्या। अशुद्धि ठीक करना हम लोगों के टोटल इस पे डिपेंड करता है, कॉन्फिडेंस पे, स्मार्टनेस पे, पढ़ाई के लेवल पे, क्योंकि ये टॉपिक में कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं। जो आपने क्या किया है, अभी तक पढ़ाई किया है, अनुवाद का हो या वाच्य का हो, ठीक उसी को लगाकर हम क्या करते हैं, अशुद्धि संशोधनम को बनाते हैं। अब जैसे देखिए इसका रिजल्ट में 85% बच्चों का ए जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। जिनका गड़बड़ हो गया है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए, अब इसमें सही क्या होगा समझिए ध्यान से। हमारा जो गलती है, ठीक है, हमारा जो गलती है, अररिया मधुबनी वाले सब आराम से देखेंगे, वो क्या है, तो बालक गलती है। ये है क्या आपके लिए, ये करता है। सर करता है मतलब, करता है मतलब कि ये क्या है, एक प्रकार का कर्ता कारक है। आप कहेंगे कि सर ये गलत क्यों है, इसके नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है इसलिए क्या है, गलत है। और ये क्या है, कर्ता कारक है। क्या है, कर्ता कारक है। कैसे पता चल गया, बालक पठती का मतलब क्या होता है, बालक पढ़ रहा है, पढ़ने का काम बालक ही कर रहा होगा। अनुवाद में भी आप देखें जी सर। तो जब भी आपको कर्ता में कुछ गड़बड़ी दिखे, इसमें कर्मवाच्य वाला ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं आता है, कर्ता में आपको कुछ गड़बड़ी दिखे, बस आप क्या करेंगे कि कर्ता को क्रिया के अकॉर्डिंग कर दें, गड़बड़ी ठीक हो जाएगा। भाई गलत तो करता है, क्रिया तो सही है। क्या सही है, क्रिया तो सही है जी सर। अब आपको हमने अनुवाद के क्लास में खूब अच्छे ढंग से पढ़ाया है कि कर्ता हमेशा किसके अकॉर्डिंग चलता है, क्रिया के अकॉर्डिंग चलता है। अब आप देखेंगे क्रिया क्या है, तीत अंति, अंति है बहुवचन है, क्रिया क्या है, बहुवचन है। तीत अंति पहले नंबर पे आता है यानी प्रथम पुरुष है, और अंति लास्ट में आता है यानी बहुवचन है। ठीक है, तो हम कर्ता भी क्या करेंगे, बहुवचन का सिलेक्ट करेंगे। अब कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगता है, तो बालक प्रथमा बहुवचन क्या होता है, बालक, बालकौ, बालका। तो ये जो है हमारा सही हो गया। इसी को हम कहते हैं वचन संबंधी अशुद्धि। यानी इसमें आपने क्या देखा कि सवाल बहुवचन का था, यहां पर बोर्ड अंकल जो है एक वचन का बालक लिख दिए थे, हमने इसको बहुवचन कर दिया, हो गया सही। तो इसको हम लोग कहते हैं वचन संबंधी अशुद्धि। ठीक है, तो ये किनका किनका LOC हो गया, लाइसेंस क्लियर। ठीक है, वो LOC कमेंट में चला देंगे। ठीक है, लाइसेंस बनवाना बिहार में बहुत टफ काम है। ठीक, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना। ठीक है, अगर दक्षिणा के माध्यम से बनवाया गया तो थोड़ा आसानी से बन जाता है, बाकी तो ऐसे लिंक से बनवाना पड़ता है। ठीक, तो हमने तो अपना लिंक लगा के बना दिया, हमारे पास लाइसेंस बन गया है क्योंकि हमको गाड़ी चलाने आता है। ठीक है,
ठीक, इसलिए बना है। आप लोग भी गाड़ी चलाना सीखेंगे, आपका भी बन जाएगा। हाँ, अगर कोई डीटीओ ऑफिस में है किसी जिला में बिहार में, किन्हीं के पिताजी चाचा जी, ठीक है, जिनसे आपका अच्छे रिलेशन है, तो मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। ठीक, चलिए LOC, वेरी गुड वेरी गुड। अररिया जिला वाले LOC चल रहा है। अशुद्धि संशोधन टॉपिक पढ़ाई हो रहा है। चलिए अब देखिए लीडर बोर्ड की घोषणा हो रही है कि लीडर बोर्ड में सर क्या है। कृष्णा जी पहले नंबर पे, अक्षर जी दूसरे नंबर पे, जोन कीना जी तीसरे नंबर पे। सबसे पहले तो सुनिए, माहिर जी चौथे नंबर पे, आयुष जी पांचवें नंबर पे, गुफरान जी छठे नंबर पे, सातवें नंबर पे ओम चौधरी जी, आठवें नंबर पे जस तारे जी, नौवें नंबर पे संगम जी और 10वें नंबर पे आर्यन राज जी। बहुत बहुत आपका स्वागत है। जिनका जवाब सही है उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए कमेंट चला कि फिर से बताइए, इसमें दिक्कत क्या है समझिए। मेन क्या है कि हम लोगों को यह कर्ता सही करना है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे अंडरलाइन। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चल गया कि यह कर्ता है? अरे बालक का मतलब क्या हो गया? लड़का। और पठंती पठती कुछ भी हो, पढ़ने का मतलब ना है, तो बालक पढ़ रहा है तो ये तो कामे कर रहा है, कर्ता हो गया। और ये अशुद्ध है, ये गलत है, बोर्ड पहली कह रहा है, अंडरलाइन लगा हुआ है, तो इसको किसके अकॉर्डिंग कर देंगे? किसके अकॉर्डिंग कर देंगे बताइए? किसके अकॉर्डिंग कर देंगे? क्रिया के अकॉर्डिंग कर देंगे। क्योंकि अनुवाद में आपने पढ़ा है कि जैसा क्रिया वैसा कर्ता, तो क्रिया तो बहुवचन का कैसे पता चल गया? पठ धातु देखिए ती त अंति लट लकार में होता है, ठीक है, बहुवचन होता है और प्रथम पुरुष होता है। तो भाई क्रिया भी आप, ये कर्ता भी प्रथम पुरुष बहुवचन कर दिए, प्रथमा विभक्ति कर्ता में लगता है, इसलिए बालक शब्द रूप में बालका हो गया। ठीक, चलिए अब इसी पे आधारित अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आपको हम देते हैं। ये क्वेश्चन अभी जो कंपार्टमेंट एग्जाम हुआ था, यानी जो बच्चे संस्कृत में जिनका डैमेज हो गया था उनके लिए एग्जाम हुआ था, उसमें यह सवाल पूछा गया था। संस्कृत में भी कंपार्टमेंट एग्जाम होता है, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे जिनको पता ही नहीं होता है कि मास्टर साहब चैनल भी क्या है, बच्चों को पढ़ा रहा है। ठीक, तो एक बार अगर एक दो बार भी क्लास कर लेते तो पास हो जाते, और आप लोग तो 100 आउट ऑफ 100 वाले हैं, चिंता नहीं कीजिए। चलिए इसका जवाब दीजिए। ठीक, इसका जवाब दीजिए। अब देखिए इसका जवाब दीजिए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन अभी कराए हैं ना, सेम क्वेश्चन है, इसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, इसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। खूब क्लास अभी अशुद्धि संशोधन का 2 दिन चलेगा, मजेदार। सिर्फ क्वेश्चन होगा, सिर्फ पोल वाले हमारे भाई तकलीफ में थे कि सर पोल नहीं हो रहा है, पोल नहीं हो रहा है। अब देखिए पोल का टाइम आया तो जबरदस्त पोल होगा, चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि अशुद्धि संशोधन में कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं जो आपको पढ़ाया जाए। जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है अनुवाद में वही लगाना है, ठीक है, और कुछ नहीं लगाना है। चलिए इसका जवाब दीजिए। अब देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। हमने सबसे पहले यह देखना है कि क्या अशुद्ध है, क्या गड़बड़ी है, गड़बड़ी फाइंड करना है, स्टेप नंबर 1, क्योंकि आपको गड़बड़ी पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई जिसके नीचे अंडरलाइन है वही क्या है? गड़बड़ी है। लीजिए भाई, इसको गड़बड़ी है तो इसको इलाज दबा देंगे। तो डॉक्टर आप समझिए, अपने आप को डॉक्टर एज्यूम कीजिए, डॉक्टर सालूके बन जाइए, और आप सोचिए कि आप इसको क्या दवा दीजिएगा। तो पहले इसका बीमारी जानिए, गड़बड़ी क्या है। तो ये जो गड़बड़ है वो क्या है? क्रिया गड़बड़ है। अब एक बात ध्यान में रखिए कि क्रिया के नीचे अंडरलाइन है, यहां पर ये पठती क्या है? क्रिया है। तो भले इसका प्रथम पुरुष हो, बहुवचन हो, उत्तम पुरुष हो, लंग लकार हो, लट लकार हो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्रिया अशुद्ध है तो इसके नीचे क्रिया ही फिलअप होगा। ठीक है, ऐसे भी ऑप्शन में सब क्रिया रहता है। अब क्रिया गड़बड़ है तो क्रिया को कर्ता के अकॉर्डिंग कर देंगे। ठीक, क्रिया को क्या कर देंगे? कर्ता के अकॉर्डिंग कर देंगे। क्यों? क्योंकि जैसा कर्ता वैसा क्रिया होना चाहिए। अब कर्ता है छात्रा। छात्रा क्या होता है बताइए? तो छात्रा होता क्या बताइए? छात्रा क्या होता है? छात्रा मतलब क्या हो गया? छात्र शब्द रूप का बहुवचन। छात्र शब्द रूप का क्या हो गया? बहुवचन हो गया। तो छात्र शब्द रूप का ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। ले भैया, ठीक। अच्छा सुनिए, आप ध्यान से सुनिए, जिनको सारा कॉन्सेप्ट आपको पता है, ये अनुवाद का जो पहला अनुवाद सब बताए थे, बालक पढ़ता है, उस पर आधारित ये क्वेश्चन। एक क्रिया पता लगाने के लिए समझिए ध्यान से, जो चीज हम आपसे पूछ रहे हैं
हाँ रिजल्ट बता रहे हैं लीडर बोर्ड देख के। जो चीज आपसे हम पूछ रहे हैं ध्यान से बताइएगा, जो चीज पूछ रहे हैं ईमानदारी से बताइएगा, जिनको गड़बड़ी हुआ है। अगर आप अनुवाद वाच्य का क्लास किए हैं तो समझिएगा, ध्यान से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बताइए कि क्रिया ढूंढने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है, क्या 3 चीज चाहिए। तो यहां पर क्रिया ढूंढने के लिए अगर आपको सही लकार का पता चल जाए कि भाई सही लकार यहां पर कौन सा लगा है। अब बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका गड़बड़ हो गया, उनका माइंड ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि ये है क्या, कैसे बन रहा है। भाई क्रिया गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये क्या है, जो चीज दिया हुआ है गलत है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए गलत है तो यहां पर ये है ही नहीं, ठीक है ही नहीं, इसको अज्यूम हटा दीजिए, है ही नहीं। क्यों सर? क्योंकि तो गलत है। अगर हम पूछे बिहार की राजधानी कहां है, मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर तो गलत आंसर हो गया। तो मुजफ्फरपुर लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं, उसको हम हटा देंगे। हमने हटा दिया। अब आपको यहां पर क्या सेट करना है, क्रिया सेट करना है। तो क्रिया ढूंढने के लिए क्या 3 चीज चाहिए, लकार चाहिए, पुरुष चाहिए और वचन चाहिए। तो कहां से पता करते हैं लकार पुरुष वचन? तो भाई लकार पुरुष वचन कैसे पता करेंगे? तो पुरुष तो कर्ता का जो पुरुष होगा वही क्रिया का पुरुष होगा। कर्ता है छात्रा, छात्रा मतलब आदमी, आदमी क्या होता है, प्रथम पुरुष होता है। वचन क्या हो गया, छात्रा, बहुवचन है तो यहां पर बहुवचन हो गया। अब देखिए प्रथम पुरुष पता चल गया, बहुवचन पता चल गया। अब हम क्या करेंगे यहां पर बताइए, हमको लकार ढूंढना है। अब देखिए जिस भी सवाल में क्रिया को सही करना रहेगा उसमें कभी भी लकार आपको नहीं देगा, ठीक है। तो सर लकार का कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप तो बोले हैं कि बिना लकार के, बिना टेंस के, तो आप किस धातु रूप में जाइएगा। भाई अगर हमको पता नहीं रहे कि कौन सा लकार है तो आप तो देखिएगा पठ धातु में, आप यहां पर आइए, पठ धातु कहां गया, देखिए आप देखिएगा यहां पर पठ धातु में तो बहुत सारा लकार है, कौन सा लकार में जाए। तो जब आपको लकार का पता नहीं चले, क्योंकि चलेगा भी नहीं, क्योंकि क्रिया ही सही करना है, तो भाई क्रिया लगाना है तो लकार कैसे पता चलेगा, हिंदी सेंटेंस लिखा रहता है तब ना। आप कहिएगा कि सर अनुवाद में भी तो पता नहीं चलता है, उसमें कैसे आप कह देते हैं कि क्वेश्चन लट लकार का है, क्योंकि हिंदी सेंटेंस लिखा रहता है, यहां तो वो भी नहीं है। तो जब भी लकार का पता नहीं चले तो जो चारों ऑप्शन रहेगा वो एक ही लकार में होगा। देखिए पठत, पटसी, पठंती, पठत, तीनों क्या है, एक लकार में, ठीक, लट लकार में, ठीक है, इसलिए चिंता नहीं करना है। अब इसमें प्रथम पुरुष जो बहुवचन है उसको सही कर देना है। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या आएगा, टी, त, अंति आता है ना, पठती, पठत, पठंती। तो बहुवचन में क्या आ गया, पठंती। ऑप्शन नंबर सी जिनका उनका सही हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, ये सही हो गया। अब इसमें वचन संबंधी में एक बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन आता है जो आपको हम यहां पर कराते हैं। अभी रुकिए, हाँ इस क्वेश्चन को जो बना देंगे वो जबरदस्त तरीके से उनका जय जय हो जाएगा, शुद्धि में कोई भी क्वेश्चन उनको हरा नहीं पाएगा। जो भी इस प्रश्न को बना देंगे उनका शुद्धि में जय जय हो जाएगा। जय जय का मतलब होता है कि एकदम जबरदस्त तरीके से उनका बहुमत आ जाएगा, शुद्धि में गदर काट देंगे, गदर मचा देंगे, ठीक है। अशुद्धि में गदर काटना है। चलिए पोल का जवाब देने के लिए आप गो लाइव पे आ जाइए। पोल वाला ऑप्शन में, चैट में नहीं रहना है।
पोल आ चुका है, जवाब दीजिए। आराम से सोच के जवाब दीजिए। अब देखिए, चलिए हम सबका चैट देखिए। ये जो सवाल है इसमें क्या सही करना है। अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग से पूछ पूछ के हम बनाएंगे, जिनका गलत हो रहा है बार बार अशुद्धि संशोधन। ध्यान दीजिए, आप क्या लिखा हुआ है भूल जाइए, बस ये पता कीजिए शुद्ध क्या करना है, करेक्ट क्या करना है, और वो रूल लगा दीजिए, करेक्ट हो जाएगा महाराज, चिंता की क्या बात है। ठीक है, 85% बच्चों का सही जवाब आ रहा है, लगातार चल रहा है। बी सी डी क्या करेक्ट है, इसमें भारी गड़बड़ी होगा। देखिएगा 52-53% बच्चों का ही सही जवाब होगा। हाँ, इसमें एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, जो वो चीज को पकड़ लिए होंगे उनका जय जय हो जाएगा। हाँ, रिजल्ट आ गया, रुकिए। 33% बच्चों का ही सही जवाब है, मात्र 33% बच्चों का। अब इसमें समझने की चीज है, आराम से इसको डिटेलिंग में समझिए, बहुत बढ़िया ढंग से। अब जो जो चीज आपसे हम पूछ रहे हैं, हम यहां पर कमेंट सेक्शन देख रहे हैं, जो जो चीज आपसे हम पूछ रहे हैं उसका जवाब स्पीड में चलाइएगा, मजा आ जाएगा। सबसे पहले इसमें बताइए कि शुद्ध क्या करना है, करेक्शन किसका करना है। अशुद्धि संशोधनम का ये क्वेश्चन है ना, तो करेक्शन किसका करना है बताइए, कौन से चीज का करेक्शन करना है, कमेंट करके बताइए। सबसे पहला कौन से चीज का करेक्शन करना है। लाइव चैट चल रहा है। देखिए, एक कंप्लेन आया था कि सर लैपटॉप में हम चैट करते हैं, आप नहीं देखते। लैपटॉप सबका चैट, ये एडमिन पैनल है, टोटल आप लैपटॉप से क्लास कर रहे हैं, टैब से कर रहे हैं, चाहे मोबाइल से कर रहे हैं, सबका चैट हमारे पास, सबका चैट आता है। देखिए, इसमें ये एडमिन मोबाइल है, ठीक है, इसमें एडमिन अकाउंट लॉगिंग है, इसमें देखिएगा ना सबका चैट आ रहा है। ठीक, लाइव चैट है, उसके देखिए आपके में पोल है, आपके में क्रिएट पोल नहीं आएगा, हम में आ रहा है, इसमें सबका चैट दिखता है। अब एक बात तो तय है कि भाई इसमें क्या करना है, क्रिया शुद्ध करना है। क्या करना है, क्रिया को ठीक करना है। अब एक बात अपने माइंड में बैठा लीजिए, माइंड गेम खेलिए कि जब भी आपको क्रिया को ठीक करना रहे, जब भी आपको क्रिया को ठीक करना रहे, 3 चीज हमको पता करना है। इससे मतलब नहीं रखिए गलत चीज दिया हुआ है, 3 चीज पता करना है। सबसे पहला आपको लकार पता करना है, फिर आपको पुरुष पता करना है, और फिर आपको वचन पता करना है। अब क्रिया का पुरुष और वचन, लकार पे आ रहे हैं, क्रिया का पुरुष और वचन कैसे पता होता है, तो आपको हमने इतना दिन से एक ही चीज तो पढ़ाया है कि क्रिया का पुरुष और वचन कर्ता पर डिपेंड करता है। यहां पर कर्ता कौन है, तो अपना रोहित है, ये देखने से ही लग गया। आप देखिए, अगच्छत, अगच्छति, गच्छति, गम्यसति, सबका मतलब हो गया आना जाना, यानी रोहित ही आने जाने का काम कर रहा है, तो रोहित क्या है, अपना कर्ता है। अब एक चीज दिमाग में बैठाइए, फिर से कह रहे हैं, आराम से सोच के बताइए। हमने कहा, ध्यान से समझिए, सबसे पहले अगर क्रिया हम लोगों को ठीक करना है, अगर क्रिया को शुद्ध करना है, तो हमको क्या करना होगा, 3 चीज पता करना होगा, लकार, पुरुष, वचन। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि आप कोई भी धातु रूप लगाने जाइएगा, धातु से ही आंसर खोज के लाइएगा, जो धातु रूप का लिस्ट है, तो उसमें आपसे लकार, पुरुष, वचन मांगे। लकार प्यार है, पुरुष और वचन कर्ता पे डिपेंड करता है। रोहित आदमी है, लड़का का नाम है, तो त्वम, युवाम, युवम मध्यम पुरुष, अहम, अवाम, वयम उत्तम पुरुष, बाकी सब प्रथम पुरुष लगभग जो लिस्ट में है। रोहित नाम है तो प्रपु यानी कि प्रथम पुरुष, एक रोहित है तो एक वचन। अब एक बात बताइए कि पिछले क्वेश्चन में आपने क्या देखा था, पिछले क्वेश्चन में आपको लकार हमने पूछा कि लकार क्या है, तो लकार आइडेंटिफाई हो ही नहीं सकता है। इस क्वेश्चन में लकार पता नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि क्रिया ही तो शुद्ध करना है। तो जब क्रिया शुद्ध करना रहता है तो लकार हम नहीं खोज सकते। लेकिन इस क्वेश्चन में लकार छुपा हुआ है। अब आप सभी से रिक्वेस्ट है, यह नहीं कि कमेंट पढ़कर जवाब दीजिएगा, यह बात बताइए कि इसमें कौन सा लकार है, इस क्वेश्चन में कौन सा लकार है, कौन सा टेंस है। पिछले क्वेश्चन में असंभव था पता करना, क्यों, क्योंकि
सारा ऑप्शन तो लट लकार का ही था। क्रिया जब भी सही करना रहता है तो लकार आप पता नहीं कर सकते, बोर्ड क्या सोच के दिया हुआ है वहां तक आप पहुंच जाएंगे। वो बचपन में गेम होता था ना, 2 जोड़ 2 इसमें क्या है, वो तुम्हारा ऑरेंज मिला, हाँ तो 2 जोड़ 2, लास्ट में एप्पल बता देता था, ऐसे वाला खेलते थे, उस टाइप का है। कमेंट पढ़ के जवाब नहीं दीजिएगा कि हाँ ये जैसे क्लास में चलता है ना कि बिहार की राजधानी कहाँ है, अब पता है पटना, पटना, एक बच्चा हुआ किया पटना पटना पटना, धर धरा दिया बस, उसमें टीचर कहा तुम खड़ा हो, अगला बताओ कलकत्ता की राजधानी कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल, ठीक वो चीज। अब देखिए इसमें लकार क्या है, तो ये है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हम लोग लिरिट लकार कहते हैं, यानी कि भविष्यत का। अब आप कहेंगे सर लिरिट लकार का आपको कैसे पता चल गया? देखिए सीबीएसई बोर्ड क्या आपसे खेल खेलता है कि ये जो सेंटेंस है भविष्यत काल का है, कैसे पता चल गया? तो इस सेंटेंस में सीबीएसई ने क्या खेल आपके साथ खेल दिया कि सीबीएसई ने क्या किया कि यहां पर एक वर्ड रख दिया, ये देखिए गुलाबियां को, सवा, और इस सवा का मतलब होता है आने वाला कल। अब हमने जब सवा लगा दिया तो इसका मतलब हो गया कि आने वाला कल, यानी कहने का मतलब हो गया कि अब रोहित जो भी काम करेगा, जैसे वो गृह जा रहा है, घर को जा रहा है, वो आने वाला कल में करेगा। अब जैसे ही इसमें सौ ऐड हुआ, जैसे ही इसमें सौ ऐड हुआ, आने वाला कल ऐड हुआ, इससे ये पूरा का पूरा सेंटेंस अभिजीत फ्यूचर टेंस बन गया। माय गॉड, आप कहेंगे ना डॉक्टर सालू की ये कैसे बन गया? तो अभिजीत सीआईडी का छापा इसलिए पड़ा यहां पर क्योंकि इसने एक खास किस्म के शब्द को मिलाया। मान लीजिए केस सीआईडी ब्यूरो में आता, तो सीआईडी ब्यूरो में आता ना कि अबे सालू के तूने लकार कैसे मिला दिया बॉस, तो बॉस इसमें एक खास किस्म का शब्द मिलाया गया, वो शब्द है सवा। सवा का मतलब होता है डाइमिथाइल क्लोराइड ब्रोमाइड डिजाइपिंटेन, आने वाला कल। ये पूरा सेंटेंस आने वाला कल यानी फ्यूचर टेंस के बारे में कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, गम धातु में जाने आने का धातु रूप होता है गम धातु, गम धातु में फ्यूचर टेंस प्रथम पुरुष एक वचन देख लीजिए, गम धातु में फ्यूचर टेंस प्रथम पुरुष एक वचन देखिए क्या है। गम धातु जाने आने का धातु, लिरिट लकार बुक में भी दिया होगा, भविष्यत काल, प्रथम पुरुष गमिष्यति, एक वचन में गमिष्यति यानी जाएगा। हमने यहां आदित्य कुमार होंगे जो, उनको अब आ रहा है कि नहीं एक बार आदित्य जी बताइएगा, ठीक है। मुस्कान यहां अब नहीं है कोई, ठीक, सब कमेंट में चल रहा है मुस्कान का है, वो ड्राम में एक पैक करती है मुस्कान, वो वाली मुस्कान यहां क्या करेगी? ड्राम वाली मुस्कान के बारे में पूछ। अब आदित्य जी है कि नहीं, उनका कंफ्यूजन रहता था, नाम याद है हमको, तो देख लीजिए कि भाई सर गमिष्यति क्यों लिए, तो लिरिट लकार ले रहे, क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, तो गमिष्यति इसलिए ले रहे क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, ठीक, ये आपका हो गया। ओम जी क्या दिक्कत है बताइए, अनुवाद वाच्य का क्लास किए हैं तो यहां क्या दिक्कत हो रहा है समझाइए। अब देखिए इसी सवाल में थोड़ा सा हम चेंज करता हूं, इस सवाल में सवा के जगह हमने एक वर्ड ऐड किया है। इस सवाल में सवा के जगह हम एक ऐड कर रहे हैं वर्ड, ध्यान दीजिएगा, इसके जगह एक वर्ड ऐड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हय। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? हमने एक वर्ड ऐड किया हय, ठीक है, अब बताइए इसका वर्ड क्या होगा? दो ऑप्शन भी हमने ऐड कर दिया, अब इसका बताइए क्या हो? सर कर्ता और जितना भी नेम है वो सब प्रथम पुरुष में होगा ना सर? कर्ता और जितना भी नेम है, हाँ
त्वम युवाम युवम मध्यम पुरुष, अहम वाम वयम प्रथम पुरुष। और जितना भी नाम है रोहित, मोहन, पंकज, दिनेश, सुरेश, आपका सबका नाम वो सब प्रथम पुरुष होगा। चलिए इसका जवाब दीजिए। रौनक जी क्या दिक्कत है बताइए। इसमें सही अनुवाद जो पढ़ के आए वो उनका मजा है, अनुवाद ही है ये, आपको शुद्ध करना है। अब जैसे देखिए हमने अब क्या ऐड कर दिया, इस सवाल में हमने एक वर्ड ऐड कर दिया हया। तो हया का भी मतलब होता है कल, लेकिन हया का मतलब होता है बीता हुआ कल, यानी जो कल जो है बउआ बीत चुका है, अब वो वापस कभी नहीं आए, बीता हुआ कल, यानी जो कल जो है बीत चुका है। अब ये क्वेश्चन में क्या है, काम तो रोहित ही कर रहा है, तो कर्ता तो प्रथम पुरुष का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का। रोहित अभी भी एक वचन है, तो क्रिया भी एक वचन। लेकिन अब इसका लकार जो है वह लंग लकार हो जाएगा, यानी कि भूतकाल। क्यों भूतकाल हो जाएगा? क्योंकि इसमें हमने हया ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, प्रथम पुरुष भूतकाल का एक वचन देखेंगे, तो वो होगा अगच्छत। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आप देखें कि किसी भी सेंटेंस में इस दो ये चीज हया वाला बताए हैं, समझ में आ गया तो सब लोग नीचे LIC चला दीजिए तो पता चल जाएगा समझ में आ गया। हया वाला क्या है कि हमने जब यहां पर हया ऐड वर्ड कर दिया, हया, हया का मतलब होता है बीता हुआ कल, यानी जो कल बीत चुका है। तो ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया, लंग लकार का हो गया, भूतकाल का हो गया, पास्ट टेंस का हो गया। अब हम पास्ट टेंस का प्रथम पुरुष एक वचन लगाएंगे। प्रथम पुरुष एक वचन इसलिए लगाएंगे क्योंकि करता है जीटीज वही है। ठीक, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलने का ट्राई कर। यह ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। प्रथम पुरुष एक वचन लंग लकार में जाइएगा, अगच्छत आपको मिलेगा। ठीक है, तो यह बात का ध्यान में रखना है। तो एक सवाल इससे जरूर आएगा, 3 अशुद्धि के 3 सवाल आएंगे। तो एक सवाल आपको वचन शुद्ध करने का इसी तरीके से देगा, जिसमें आपसे किसी भी चीज का वचन शुद्ध करवा लेगा, चाहे वो कर्ता का वचन हो, क्रिया का वचन हो, या किसी भी चीज का वचन हो। उसमें 2 ही चीज ध्यान में रखना है। 3 टाइप के सवाल आपसे पूछेगा। सबसे पहले तो जनरल सवाल आपसे पूछेगा, ये वाला सवाल, ठीक, जिसमें आपको लकार पता नहीं चलेगा क्योंकि क्रिया ही लिखना है। तो जब भी क्रिया ढूंढना रहेगा तो कभी भी लकार पे जाइएगा ही नहीं, क्योंकि क्रिया को सही करने में लकार आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई लकार है क्या। आप देखिएगा चारों ऑप्शन एक ही लकार का, लेकिन आप कहेंगे कि सर यही बात तो इस पे भी लागू होता है, यहां पर भी तो आप क्रिया शुद्ध कर रहे हैं, लेकिन लकार तो खोज खोज के ला रहे हैं। तो लेकिन इसमें सब और है ऐड कर दिया, इससे लकार हमको पता चल गया। ठीक है, चलिए हो गया। LOC लिख दीजिए, वचन संबंधी अशुद्धि। इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आता है लिंग संबंधी अशुद्धि। क्या टॉपिक है अगला, लिंग संबंधी अशुद्धि। ठीक, अब लिंग वाला सवाल देखिए क्या है। अब देखिए लिंग संशोधन हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको लिंग को पकड़ना है, कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है। अब जैसे देखिए एक सवाल यहां पर हमने लिखा, ध्यान से देखिएगा, हमने एक यहां पर सवाल लिखा कि स बालिका गच्छति। अब देखिए इसका हिंदी आपको पता होगा, स का मतलब हुआ बालिका का मतलब लड़की, गच्छति का मतलब जा रही। अब ये अशुद्ध है, ठीक है, इसमें गड़बड़ी है। बताइए क्या सही होगा, क्या सही होगा, इसमें गड़बड़ी है, बताइए क्या सही होगा। ठीक है, चलिए हाँ, पिछले वाले पोल का जवाब लीडर बोर्ड बोलना जरूरी है, क्योंकि पिछले वाला काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो देखिए पहले तो लीडर बोर्ड में जो आए हैं बहुत बहुत उनको बधाई। सबसे पहले केशव जी हैं, केशव जी नंबर 1 पे हैं, बहुत बहुत उनको बधाई। अनीश जी नंबर 2 पे हैं, अनीश जी 2 बार 3 बार लीडर बोर्ड में आए हैं। जॉन केना जी
तीसरे नंबर पे, लगातार तीसरे नंबर पे हैं, बहुत बहुत उनको भी बधाई। अविनाश कुमार जी चौथे पे, हर्ष कुमार जी पांचवें पे, प्रगति जी छठे पे, सातवें नंबर पे प्रत्युष खुंटिया जी, प्रत्युष जी हैं, ठीक है। ये 2.0 पे पढ़ रहे हैं, 1.0 के भी ही हैं, वहां भी लीडर बोर्ड में ये लगातार आते थे। सौरभ कुमार, गरिमा रानी और ओजस्वी, ओजस्वी भी कितने बार लीडर बोर्ड में आ चुके हैं। तो 10वें नंबर पे ओजस्वी जी, 9वें नंबर पे गरिमा रानी जी, 8वें नंबर पे सौरभ कुमार जी और 7वें नंबर पे प्रत्युष जी, 6ठे नंबर पे प्रगति जी, 5वें नंबर पे हर्ष कुमार जी, 4थे नंबर पे अविनाश जी और ऊपर से केशव जी, अनिल जी और जॉन केना जी। ये सम्मानीय लोग हैं जो लीडर बोर्ड में जगह हासिल किए, बहुत बहुत इनको बधाई। अप्रत्युष यहां पर कर्ता का लिस्ट बताया था आपको, एक बता, अब आप देखिएगा ये जो दोनों हुआ है, दोनों का मतलब क्या है वह, लेकिन स पुल्लिंग के लिए यूज होता है और सा स्त्रीलिंग के लिए। तो यहां पर स स्त्रीलिंग के लिए तो बालिका के साथ ये सेट कर जाएगा, तो सा यहां पर सेट हो गया। इसी को हम कहते हैं लिंग संबंधी अशुद्धि। लैग हो रहा है, देख लेते हैं, ठीक हो जाएगा, कुछ ग्लिच उलिच आया है। अच्छा, अभी एक दो दिन से देख रहे हैं कि ग्लिच यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो हम तो वहां बात किए हैं जहां से ऐप चल रहा है, बनाए हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि सर ये इसी तरह छोट मतलब कोई बड़ा प्रॉब्लम है नहीं। तो एक बार आप बताइएगा, जो भी भाई बंधु नेक्स्ट टॉपर से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, वो भी आज उनसे ही बात करेंगे, दिगराज भाई से। हम दोनों का ऐप एक ही इंजीनियर बनाए हुए हैं, ठीक है, वो भी जो बनाए हुए हैं वो भी हम लोग के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो एक बार बताइएगा कि वहां भी क्लास अभी चला था, जिनका भी चला होगा, तो क्या इस प्रकार का समस्या 2 दिन से आ रहा है क्या, बताइए। क्योंकि एक ही सर्वर है, दोनों एक ही इंजीनियर से बनवाए हुए हैं, हम लोग भाई भाई हैं ना। हाँ हाँ, ये रिपीट होगा, हाँ, रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, वहां भी दिक्कत हो रहा है, हाँ। अच्छा, वहां भी दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्लास के बाद ही हम जो है दिगराज भाई से बात करते हैं कि क्या समस्या हो रहा है, थोड़ा बताया जाए, फिर देख लेते, क्योंकि हमारा ऐप उनका ऐप जो है एक बना हुआ है।
हाँ एक ही जगह से बना हुआ है। ठीक है, चलिए, तो वहां भी दिक्कत हो रहा है। चलिए, मेन एक दिक्कत तो पकड़ाया, अब दूर करने में काम लग जाते हैं। लगता है अगर यहां पर बालिका के जगह, मान लीजिए बालिका के जगह अगर बालक दे देता कि बालक जा रहा है, तब स हमारा सही रहता। तो आपने क्या देखा, इसमें किस चीज का संशोधन हुआ, इसमें लिंग संशोधन हुआ। हमने ये देखा कि सवाल स्त्रीलिंग का था, लेकिन उसमें क्या लगा हुआ है, पुल्लिंग लगा हुआ है। ठीक है, तो वो जो है आपका सही हो गया। ठीक, अब देखिए आपको एक ये जो एजुकेशन फील्ड है, इसकी भी एक सच्चाई बताते हैं। देखिए इसकी क्या सच्चाई है कि जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ठीक, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनकी हरकतें बहुत छोटी छोटी। अभी इस फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, अभी तो हम लोग 7-8 साल से देख रहे हैं, जब भी जिसका राज चला, जो बड़े लोग हैं, उन लोगों ने क्या किया कि जो नए स्टार्ट कर रहे हैं अपना खुद का, तो उन लोगों के सर्वर पे अटैक करवाती थी। पिछले बार जो भी बोर्ड बूस्टर में पढ़े होंगे उनसे पूछिएगा, बोर्ड बूस्टर की पढ़ाई इतनी मुश्किल से हुई, चाहे यहां पर भी, चाहे आप देखिएगा नेक्स्ट टॉपर में भी। ठीक, सर्वर ही कोई गायब कर देता था। ठीक है, कौन गायब करता था, जग जाहिर है, उसका नाम नहीं ले। ठीक है, वो सब जान रहा है कौन गायब करता था। बहुत सारे उसके चाहने वाले भी उसका नाम नहीं ले। हम लोग का भी चाहने वाले लोग हैं तो सपोर्ट किए। अब वो काम फिर से स्टार्ट हो गया। आपको बुक की बात बताते हैं, जो क्वेश्चन बैंक है अमेजॉन पे, पिछली बार संस्कृत का क्वेश्चन बैंक आया ऑरेंज कलर वाला, आप देखिएगा ऑरेंज कलर वाला क्वेश्चन बैंक आया। एक एड्रेस है, एक खास शहर है देश का, वहां पर एक बुक पब्लिकेशन चलता है। ठीक है, नाम नहीं लेंगे, सुन रहे हैं कि फ्लिपकार्ट का जो नाम है उसी टाइप से उसका कुछ नाम शायद मिलता है। अब जो है उन्होंने क्या किया कि फेक रिव्यू जो है अमेजॉन पे डालना शुरू करवा दिया। ठीक है, तो सर फेक रिव्यू होता है? हाँ, उन्होंने क्वेश्चन बैंक ऑर्डर कर लिया और जो है रिव्यू डालना शुरू कर दिया, घटिया क्वेश्चन बैंक। और ये लंबा लंबा इंग्लिश, वैसा बच्चा लिख भी नहीं सकता। ऐसा नहीं कि बच्चा को इंग्लिश लिखने नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं, मतलब वैसा कॉर्पोरेट वाला भाषा वैसा स्टूडेंट नहीं लिखता है। स्टूडेंट लिखता है हाँ जी बहुत बढ़िया बुक है, थैंक यू सर, या स्टूडेंट को बुराई करनी हो डायरेक्ट लिख देता कि फालतू का मूर्ख बना दिया। वो एकदम इंग्लिश में प्रॉपर टाइप कर रहा है। जब हम उसका जांच करवाएं तो पता चला कि एक ही जगह जो है 400 बुक ऑर्डर हो गया। अब मान लीजिए कि आप ही का मोहल्ला है, जैसे मान लीजिए कि अररिया ही जिला है अपना, पूर्णिया जिला है, चलिए पूर्णिया में लगभग 1200 बच्चे संस्कृत के हैं, तो 1200 बुक डिलीवर हो गया, चलेगा आराम से, अच्छी बात है, नॉर्मल बात है। अब पता चले 12,000 बुक पूर्णिया में डिलीवर हो रहा है, मतलब बुक का कुछ लफड़ा हो रहा है, बुक का स्मगलिंग हो रहा है, कुछ भी आप कह सकते हैं, ये चीज पता चला। तो ये सब होता रहता है और 100% जो है ये चीज यहां पर भी हुई। उसके बाद यूट्यूब पे बूट वाचिंग आ गया। बूट वाचिंग भी कौन लाया उसका भी हम बात जानते हैं। ठीक, यूट्यूब पे व्यूज भी बढ़ता है, 10th में 15 लाख बच्चा पढ़ता है, अब वीडियो पे आ जाता है 70 लाख व्यूज। ये फर्जी बात नहीं है, बिल्कुल फर्जी व्यूज है। एक बार बादशाह नाम का एक सिंगर फर्जी व्यूज लाने में जेल चला गया, देखिएगा समय आएगा तो और लोग भी जाएंगे। तो हम लोग बोलते नहीं, ठीक है, हम लोग चुपचाप अपना पढ़ा रहे, चाहे हम हो गए और भी जितने भी 10वां में हमारे दोस्त मई में सब आराम से पढ़ाए। ठीक है, एक बार इस सब मुद्दा पे हम दिगराज भाई 2.5 घंटा तक बात की, उसके बाद हम लोग इतना हंसे कि लोग इतना घबरा गया। ठीक, सब लोग घबरा जाता है कि अब बाप रे बाप क्या हो गया, क्या हो गया। होने दीजिए, हम लोग क्या करें इसमें, करने दीजिए। और हम जान रहे हैं कि फिर से अटैकिंग शुरू हो गया। ठीक, अभी अटैकिंग शुरू हो गया, कुछ लोग परेशान हो जाता है। ठीक तो नाम छोड़िए, नाम क्या लिया जाए, सब जान रहा है, हम किसी का नाम बोलवे नहीं करते, किसी के बारे में छोड़ दीजिए, हम किसी के बारे में वो अपना काम पढ़ाना चालू रखते, नहीं तो बहुत सारा चीज जानते हैं। आ गए यूट्यूब पे, अगर किसी दिन राज खोल दिए तो आग लग जाएगा। ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि आग लग जाएगा तो बुझाएगा कौन तो बहुत टीचर हमको समझाए कि भाई छोड़िए सब बात, पोल नहीं खोलिए, छोड़िए, हटाइए, सब चला है, बहुत राज है,
किसी दिन आइएगा हमारे घर पे तो बताएंगे आपको, कम से कम आप भी तो जाने, बहुत लोग जानते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या था कि स लिखा हुआ था, बालिका था, तो हमने स्त्रीलिंग का हुआ लगा दिया। इसको हम लोग कहते हैं लिंग संबंधी अशुद्धि। अब यहां पर चेक कीजिए आप लोग, ठीक है, यहां पर चेक कीजिए। अब देखिए यहां पर एक सवाल आपको हम देते हैं। हाँ, ये वाला सवाल कीजिए। ब्रांच, इसका आंसर कीजिए। चलिए अब इसका आंसर जो है हम लोगों को करना है और विशेष्य। विशेषण और विशेष्य होता क्या है आप बहुत बार पढ़े होंगे, आपको पता भी होगा। हम विशेषण किसको कहते हैं, जिस शब्द से किसी की विशेषता बताई जाए। जैसे हमने हमेशा एक एग्जांपल दिया ताकि आप सभी को ध्यान में रहे। हमने कहा अच्छा और यहां पर लिख दिया किसान, तो किसान की विशेषता क्या है, वो अच्छा है। किसान भाई, फौजी भाई, ये लोग तो अच्छे ही होते हैं। किसान की विशेषता क्या है कि वो अच्छा है। तो किसान की यहां पर क्या चीज बारे में बोला गया, अच्छा, तो अच्छा हो गया विशेषण। ये नहीं कि बड़ा ही विशेषण होता है, इसके बारे में कुछ भी। हमने कहा गंदा मिठाई, ये मिठाई क्या है, गंदा है, खट्टा है, तो खट्टे अंगूर, अंगूर की विशेषता क्या हो गई, खट्टा है, तो खट्टा हो गया विशेषण। यानी जो उसके बारे में हो, अब जिसके बारे में ही सब हो। जैसे अंगूर के बारे में था कि खट्टा है, मिठाई के बारे में कि गंदा है, किसान के बारे में कि अच्छा है, तो अंगूर, किसान, मिठाई, ये सब क्या हो गया, विशेष्य। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो क्या है, विशेष्य, और जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए वो है विशेषण। जैसे यहां पर किसके बारे में कहा गया, किसान के बारे में, तो किसान हो गया विशेष्य। और किसके विषय में कहा गया है, किसान के विषय में क्या कहा गया, विषय मतलब उसके रेफरेंस में कि वो अच्छा है, तो अच्छा हो गया विशेषण। अब ये विशेषण और विशेष्य में सेम विभक्ति होगा। ये अनुवाद में भी आपको एक बार हमने बताया था कि ध्यान रखिएगा कि विशेषण और विशेष्य में सेम विभक्ति होगा। विभक्ति सेम का मतलब है, जैसे हमने कहा समाचार पत्रम, आपने प्रत्यय में देखा था दिन प्लस ठक समाचार पत्रम, तो दिन प्लस ठक का क्या होता था, दैनिकम। क्यों, क्योंकि समाचार पत्र की विशेषता है कि वो डेली आता है, तो दैनिकम समाचार पत्रम, अम के साथ बम। तो विशेषण और विशेष्य में सेम विभक्ति लगता है। उसी कॉन्सेप्ट पे जो है ये सवाल जो है बनेगा, ठीक है। चलिए हम मुस्कान भी ज्वाइन करेगी। अब देखिए, हाँ ए बी जवाब जो भी दिए हैं सबका नाम आएगा। मुस्कान डरम वाली मुस्कान 2 नंबर पे। देखिए लीडर बोर्ड में क्या है कि पहले नंबर पे केशव जी हैं, दूसरे नंबर पे यदनेश जी हैं, संतोष जी हैं, ये तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे है बुलू डराम वाली मुस्कान, ठीक है। तो बुलू डराम वाली मुस्कान 2 नंबर पे आई है, 2 नंबर के आदमी थी, 2 नंबर पे आई, हाँ बुलू डराम वाली मुस्कान। चौथे नंबर पे सृजन, 5वें नंबर पे ओम चौधरी जी, 6ठे पे अभिराज, 7वें पे शंकर सौर्या जी, 8वें नंबर पे लाडले जी, 9वें नंबर पे राज सिंह जी, 10वें नंबर पे सुधांशु जी, ठीक है। और डराम वाली मुस्कान 2 नंबर पे, ठीक। आप देखिए हम नाम में कुछ बोलते भी नहीं है। अब और भी हमारी बहनें होंगी मुस्कान जो यहां पर पढ़ रही होंगी, कम से कम 10-15 मुस्कान होगी, हर नाम का है 20 बच्चा। अब उनको लगा कि सर कहीं हमारे बारे में तो नहीं बोलने। एक अनीस नाम के स्टूडेंट थे जो पिछली बार कोई अपने अनीस, एक और अनीस था मोतिहारी का, और एक सौरभ था, वो आपस में मजाक कर रहा था। अनीस जी को लगा कि सर हमको ये बिना मतलब का बोल रहा है। बाद में पता चला नहीं वो किसी दूसरे अनीस को कह रहा है।
तो देखिएगा कि नाम से एक नाम से बहुत लोग रहते हैं, तो ये जो डराम वाली मुस्कान नाम से स्पेशल उनको कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या था कि नील गगनम शोभते, शोभते का मतलब क्या हो रहा है, शोभ रहा है। गगनम का मतलब हो गया, ठीक है, गगनम का मतलब हो गया, गगनम का मतलब हो गया आकाश। गगनम का मतलब क्या हो गया, आकाश। ठीक, अब देखिए गगनम का मतलब हो गया आकाश, और नीला है, भले इसका विभक्ति कुछ भी हो, नीला हो, नीलस्य हो, नीलाम हो, नीलम हो, कुछ भी हो भाई, नील का मतलब हो गया नीला, हिंदी तो नीला बनेगा, तो नीला आकाश। तो आकाश की विशेषता क्या है कि वो नीला है। ठीक है, ब्लू स्काई, गाना भी है, आज है ब्लू स्काई हिप्नोटाइज कर दी तैनू मैनू। ठीक है, ब्लू आईज है शायद, तो ब्लू स्काई, स्काई की विशेषता क्या है, ब्लू है, विशेषण विशेष हो गया। तो आप देखिए कि ये तो अशुद्ध ही है, इसमें कौन सा विभक्ति लगा हुआ है, गगनम, द्वितीय लगा हुआ है गगनम, तो यहां भी द्वितीय लगाएंगे, नीलम, क्या हो जाएगा, नीलम। देखिए विशेषण विशेष के सवाल में, लगभग सवाल में विभक्ति का साउंड क्या करेगा, मैच करेगा, विभक्ति का साउंड क्या करेगा, मैच करेगा। जैसे हार्दिकम स्वागतम, नीलम गगनम, तो देख लीजिए जहां विशेषण विशेष पकड़ाया, हुम दीजिए, दोनों का विभक्ति से हम करा दीजिए। हमने देखा गगनम में द्वितीय लगा हुआ है, गगन शब्द रूप में आप देखिए, तो नील शब्द रूप का भी द्वितीय लगाइए। कभी कभी क्या होता है कि द्वितीय दोनों का अलग अलग भी फॉर्मेट चल होता है। ठीक है, जैसे देखिएगा लता अगर है, मान लीजिए लता, लता और बीला कह दे, दोनों का अलग शब्द रूप है, तो यहां गगनम में द्वितीय है तो नीलम, नील में भी द्वितीय लगाना है। लेकिन नील तो बहुत बच्चा का नाम होता है, नील भी बालक पे चलता है, गगन भी बालक पे चलता है, इसलिए दोनों का साउंड अम से इंड होता है, तो नीलम गगनम। ठीक, ये बन गया गगनम तो नीलम, विशेषण विशेष में सेम विभक्ति। लेकिन सेम विभक्ति कहने का मतलब ये समझिए, जो चीज ये मेन चीज बता रहे हैं, एग्जाम में कंफ्यूज कर देगा सीबीएसई। मेन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो सिंपल है, 80-90% सवाल इससे सही हो जाएगा। गगनम विशेषण विशेष, जी सर, तो नीलम। गगनस्य रहता, मान लीजिए यहां पर गगनस्य दे देता, तो यहां नीलस्य हो जाता। ओ सर विभक्ति सेम, हाँ, लेकिन असली में इसका कॉन्सेप्ट यह है कि गगनम में कौन सा विभक्ति है, गगनम अम, गगन बालक पे चलेगा तो द्वितीय है बालकम, तो इसमें भी द्वितीय लगाना है। गगनम में एक वचन है तो इसमें भी एक वचन, तो नील शब्द रूप का भी द्वितीय एक वचन बालक पर ही चलेगा, तो नीलम होता है। उस वजह से अम मिला, 80% क्वेश्चन में ऐसा मिल जाता है, लेकिन कहीं कहीं माइन्यूर में गड़बड़ हो जाता है, तो आप मेन विभक्ति से देखिए। ठीक है सर, क्या बोले कुछ समझ नहीं आया, मेन विभक्ति से हमको देखना है। ठीक, सिंपल रखिए, विशेषण विशेष में सेम विभक्ति, गगनम में द्वितीय था तो हमने नील में भी द्वितीय लगा दिया, गगनम में एक वचन था हमने नील में भी एक वचन लगा दिया। आपको कैसे पता चल गया सर गगनम में द्वितीय एक वचन है, क्योंकि बालकम गगनम, गगन बालक सेम शब्द है, गगन बालक दोनों पुल्लिंग। समझ गए, चलिए समझ गए, ठीक है, चलिए हाँ दोसा कमेंट, ठीक है, चलिए ठीक, चलिए तो आज के क्लास में इतना ही रहा, फिर अशुद्धि संशोधन का कल क्लास होगा। तो आज के क्लास में आपको जो जो चीज हमने समझाया, क्या आप लोगों ने उसको समझा, किस प्रकार से अशुद्धि के क्वेश्चन को सही करते हैं बोर्ड में, उसको आपने देखा, और इसी तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक, अब जो भी हमारे मनिका वाले विद्यार्थी, उनको अशुद्धि संशोधन में एक स्टेप और आगे बढ़ना है। ठीक है, अभी अशुद्धि का क्लास समाप्त नहीं हुआ, अभी एक क्लास और चलेगा। मनिका वालों के लिए एक और भी क्लास चलेगा, 3 ठो अशुद्धि का क्लास चलेगा, एक बीच में हम चलाएंगे। उनका क्या होता है कि उनका जो है अशुद्धि संशोधन का क्वेश्चन इस प्रकार से जो है, वो तो सेमुसी मनिका दोनों के सिलेबस में आता ही। साथ में क्या करता है बोर्ड, कि बोर्ड कभी कभी बुक के लाइन का भी अशुद्धि दे देता है। अरे दादा, अरे दादा, अरे दादा, तो आपके में थोड़ा आपको ज्यादा पढ़ना है, तो बुक के लाइन का भी अशुद्धि इसी प्रकार से ठीक होता है, लेकिन कुछ प्रैक्टिस करवा देंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर उसको तो शेड्यूल में रखे नहीं है,
तो शेड्यूल में वो इसलिए नहीं क्योंकि उसमें क्या हमने बोला, बुक के लाइन का शुद्ध दिया गया। जैसे आप देखिएगा, एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, जब अरुणाचल प्रदेश वाला सवाल आपको चैप्टर पढ़ाएंगे 9वां नंबर, सुस्वागतम भो अरुणाचले अस्मिन्, उसमें आप एक खास चीज देखिए, एक क्वेश्चन पूछता है कि अरुणाचल प्रदेश से 50 अधिका नदी प्रवहती, जबकि प्रवहती गलत है। क्यों? 50 अधिका यानी 50 से ज्यादा नदियां बहती है अरुणाचल प्रदेश में, तो वहां हो जाएगा प्रवहंती यानी बह रही हैं, बहुवचन लग जाएगा। तो बात एक ही है, तो एक क्वेश्चन जो है उसमें घुसा देता है बुक वाला। तो जैसे ही आपका बुक का सारा चैप्टर जो है पढ़ाई हो जाएगा, तो एक क्लास मनिका वाले ध्यान में रखेंगे और शुद्धि का उनका ज्यादा चलने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों क्लास तो सबका चल रहा है कॉमन, एक क्लास उनका एक्स्ट्रा चलेगा क्योंकि एक क्वेश्चन आने की संभावना है उस पे। ठीक है, चलिए और जो है मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक, अभी रात हो गया है तो रात में कॉल करना ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो कल जो है कॉल लगा देंगे, कॉल लगाने में कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन अगर सो गए होंगे तो नींद से जग जाएंगे। एक बार उनको हम 4 बजे भोर में कॉल लगा दिए तो बेचारे नींद से जग गए। हाँ हाँ, पिछले साल के बच्चों को पता होगा, लाइव में कॉल उनको हम लगा देते हैं, सबको कॉल करते रहते हैं, कोई भी टीचर को हम कॉल कर देते हैं। देखिए इतने सारे सब कुछ होने के बावजूद देखिए बहुत ऐसे टीचर हैं, जैसे देखिए यूट्यूब में क्या है कि मान लीजिए 10 टीचर है, ठीक, तो हर टीचर का 8-9 आदमी से पट रहा है। पटने का मतलब होता है उनका पटरी खा रहा है, दोस्ती है, एक दो से नहीं है, थोड़ा रब जब नहीं है, बातचीत नहीं है। लेकिन हम ऐसे सिंगल आदमी हैं जो हमारा सब जगह सेटिंग है। ठीक है, मतलब सब जगह हमारा बातचीत है, 10 टीचर है, 10 से बातचीत है। ठीक ठीक है, तो चिंता मुक्त रहना है। यहाँ पे हम लोग नीतीश कुमार बन के बैठे हुए, सब जगह सेटिंग है। आपको जहां जो भी खबर पहुंचाना होगा आप हमको दीजिएगा, हम खबर सब तक पहुंचा देंगे। पीडब्ल्यू में भी जितने 10वां के टीचर, हम तो वहाँ काम भी किए अभी कुछ दिन, उसके बाद थोड़ा मतलब कि काम धाम बहुत बिजी हो गया तो अभी नहीं काम कर रहे हैं। तो वहां भी 10वां के जितने भी टीचर, सबसे मेरे बेहतर संबंध है। नेक्स्ट टॉपर में भी जितने भी भाई तीनों अपने, उनसे ही बेहतर संबंध है, उनसे तो बहुत पहले से संबंध है। ठीक, तो सब चल रहा है, सब आपके आशीर्वाद से बहुत बढ़िया। ठीक है, बाकी सब लोग का एक संगम होने वाला है पटना में, जल्दी आपको नोटिस मिलेगा। थैंक यू। ठीक है, कॉल लगा देंगे कल। सो गए होंगे बेचारे। हाँ, सुनील सर तो जागे रहते, उनका क्या है, वो तो 2 बजे 3 बजे रात तक जागे रहते। ठीक है, तो कल जो है उनका हम कल कॉल लगा देंगे। देखिए होता है क्या, एक बार हम कॉल लगा दिए थे, ठीक, तो उस वक्त तो सोए हुए थे। ठीक है, तो एग्जाम था, तो हमको अच्छे मतलब कि हम सोचे बेकार, बेचारा भोला भाला आदमी है दिगराज सर, जो है बहुत सभ्य आदमी। ठीक, बाकी तो एक टीचर है लुहेरा टाइप का भी है। ठीक, उसका बात सब हम क्या आपको बताएं, बाकी दिगराज है सभ्य आदमी। हम सोचे जगा दिए, अब हम उसके बाद जो है उनको कॉल रात में करते ही नहीं है, जब भी कॉल करते हैं तो 3 बजे शाम में करते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन हम उनको कल कह देंगे पहले से कि भाई आपको हम जो है 10:30 बजे कॉल करने वाले हैं। ठीक, चलिए, ठीक, मैम को कॉल नहीं कर सकते अभी, मैम को कॉल नहीं करेंगे। मैम को कॉल, देखिए मैम को तो कॉल हम करते ही नहीं, सब मैम से जो बातचीत है वो गुप्त रूप से है। ठीक, किसी से कोई लटपट फटपट वाला बात नहीं है, सबसे अच्छा संबंध है, अच्छी बातचीत है। लेकिन मैम के बारे में तो हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। एक बार इसी एक मैम के बारे में बोल दिए तो उसमें कोई बबल उबल लगा के उसको वायरल कर दिया,
हमारे पूरे गांव में वो रील वायरल हो गया। अब बुढ़ा सब देख देख के उल्टा पुल्टा समझ रहा है, अब साफ सुथरा इमेज पे दाग लग जाता है। ठीक, अब उसको ठीक करने में जो है हमको बहुत समय लगा। तो मैम उम के बारे में गड़बड़ बात हो जाएगा, मैम के बारे में नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब बाकी एक काम करते रुकिए, आप लोग की कॉल की इच्छा है ना, तो कल हम एक वीडियो ही शूट करेंगे, हम 2:30 बजे लग जाएंगे और सब टीचर को बारी बारी से कॉल कर करके, हाँ भाई कैसे हो, ये वो डिस्टेट बात करके, सब जो है यूट्यूब पे डाल देंगे, कनेक्शन ऑफ आयुष।